तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब भारत अपने कावेरी इंजन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि जब कावेरी इंजन को यहां पर बनाने की तैयारियां की गई थी तब यहां पर हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का मानना था कि हम एक कावेरी इंजन को 83 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल बना पाएंगे और इसी के चलते भारत लगातार अपने कावेरी इंजन पर काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे हमारा तेजस फाइटर जेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट को बढ़ाता गया और उसमें थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ती गई और इसी वजह से यहाँ पर कावेरी इंजन को हम अभी तक अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर इंडक्ट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने जब ये फाइटर जेट इंजन बनाने स्टार्ट किए थे तब भारत के पास ना तो कोई बड़ी R&D की फैसिलिटी मौजूद थी और ना ही किसी तरह का भारत के पास कोई एक्सपीरियंस था इंजन के मामले में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसी के चलते भारत ने एक कावेरी इंजन को बनाकर तो तैयार किया, लेकिन वो उतना कैपेबल नहीं हो पाया जितना कि कैपेबल भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाने की इसे कोशिश की थी। लेकिन फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी को लेकर कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रोग्राम को पूरी तरह से फेल तो नहीं माना जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रोग्राम इस तरह से अटक गया कि भारत अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर इसको इंडक्ट नहीं करा पाया और इसी वजह से इस फाइटर जेट इंजन को वहीं पर रोक दिया गया था। और उसके बाद में भारत ने कोशिश की कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाए जो कि हमारे तेजस फाइटर जेट को यहाँ पर पावर्ड कर पाए। और दोस्तों उसी के बाद में हमारे नए प्रोग्राम्स यहाँ पर सामने आए, साथ ही नई रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सामने आई, जिसके बाद में अब हम सबसे पहले अपने ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अब यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि इस फाइटर जेट इंजन को हम उतना कैपेबल बना पाएंगे कि हम अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर इसको इंडक्ट कर पाएंगे। साथ ही आने वाले समय में तेजस MK1 और तेजस MK2 के अंदर भी इसको हम इंडक्ट कर पाएंगे। साथ ही आने वाले समय में जब हम इसको 95 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट का बना लेंगे तो वहां पर हम जो अभी अमेरिकी इंजन्स को यूज करने वाले हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत इंडिजिनस कंपोनेंट्स को इसके अंदर तेजी से बढ़ा रहा है और ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पर देखा जाए तो भारत अब फुल स्केल यानी कि फुल फ्लेज्ड आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में हमारे जो कावेरी इंजन है इसके आखिरकार कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं तो ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा, लेकिन जो मौजूदा हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है। और अब आपको बता दें कि हमारा घातक प्रोग्राम और साथ ही कावेरी इंजन प्रोग्राम ये दोनों एक साथ पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम अपने अनमैन्ड व्हीकल घातक को भी यहाँ पर इसी कावेरी इंजन के जरिए फॉरवर्ड करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि AD और DRDO के द्वारा यहाँ पर ये चीजें रिवील की गई हैं कि जो इमेजेस हैं वो अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो RCS आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है वो हमारे घातक UCV के लिए होने वाला है और हमारा जो घातक UCV का छोटा स्केल मॉडल है उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा स्टेल्थी होने वाला है, यानी कि इसकी जो स्टेल्थनेस है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। और इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा नॉइज यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो कि इस घातक UCV पर यूज किया जाता है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और उसके बाद में इसका जो स्टेल्थी नेचर है वो यहाँ पर कितना ज्यादा कैपेबल रहेगा इस इमेज में भी ओवरऑल वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO की तरफ से साथ ही ADA की तरफ से यहाँ पर कोशिश की गई है कि RCS को सबसे ज्यादा रिड्यूस किया जाए, जिससे कि जो स्टेल्थनेस है यहाँ पर मैक्सिमम बढ़ पाए। और दोस्तों अब यहाँ पर घातक प्रोग्राम को देखा जाए तो अभी के लिए इसकी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर सही से चल रही है और माना यह जा रहा है कि जो स्विफ्ट टेस्ट पैड है वो अलग अलग टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर इस साल हम जो फुल स्केल प्रोटोटाइप को यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं उसकी भी यहाँ पर मंजूरी दे दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि स्विफ्ट के टेस्ट पैड को यहाँ पर बनाया जा चुका है और रिसेंटली कुछ इमेजेस यहाँ पर निकल कर आई थी जिसके अंतर्गत घातक का जो छोटा प्रोटोटाइप है वो यहाँ पर दिखाई दिया था। तो फाइनली दोस्तों अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत इसी घातक UCV को बहुत ही
तेजी से बनाने वाला है और इसके कई सारे जो टेस्ट अभी किए जा चुके हैं, साथ ही और टेस्ट होना बाकी है। इसके चलते अब भारत इस पर तेजी से काम कर रहा है और ये जो UAV है ये ओवरऑल एक 15 टन का ड्रोन होने वाला है, जो कि अपने साथ में 2 टन से लेकर 2.5 टन तक के जो वेपन्स है उनको कैरी करने में कैपेबल होगा, और जिनमें ये बॉम्ब्स और स्टैंड अप मिसाइल्स और साथ ही इसके अलावा दूसरे एमिनेशंस इसके द्वारा कैरी किए जा सकेंगे। और ऐसे में दोस्तों आप इस ड्रोन की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि अगर इसके अंदर इतने ज्यादा गोला बारूद यूज किए जाएंगे तो ये कितना ज्यादा कैपेबल होगा किसी भी बड़ी स्ट्राइक को करने में। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि इसके जो ऑर्डर्स होंगे यहाँ पर शुरुआती दौर में 100 से भी ज्यादा होंगे, और ऐसे में आपको पता है कि हमने जो MQ-9B ड्रोन को खरीदा है वो 31 के नंबर्स में खरीदा है, और अब इसके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा दिए जाने हैं। तो आप सच मानिए कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के अंदर ये बहुत ही बड़ी संख्या में इंडक्ट कराया जाएगा, जिससे कि भारतीय सीमाओं पर ये अच्छे से पहरेदारी कर पाएगा। और दोस्तों और बताया यहाँ पर ये भी जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन को यहाँ पर बहुत ही जल्द टेस्ट किया जाएगा, और माना ये जा रहा है कि अगले साल के एंड तक इस ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफाई करा लिया जाएगा, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरी डेवलपमेंट पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।